हमारे पास एक दाना नहीं रह गया। अब भूखन हम जौन है कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर पड़ता होगा, तो वहाँ से आए हैं महाराज। अब जौन है तो मान लिया ध्यान दीजिए, दया हो तुम्हारी सब। पानी नहीं पी जाता है कि पानी भूखन में पी जाए, तो पानी नहीं पी जाता महाराज। जैसे आप लिया तो महाराज हमें कमरा नहीं है, हमें ठंडी भी बहुत लगती है। ठंडी का सीजन है, अब हमारे पास ना कम्बल वम्बल नहीं है, तो हम अब परेशान है। अब जैसा मान लो आप सोचे तो ऐसा करो भगवान। हमारी कुटी में एक दाना नहीं है और न कम्बल है, पानी पी के फूल पाती खा कर के बसर कर रहे हैं। और दान दाता हमारे साथ मंदिर की जो ले गए हैं उसको अब बढ़ा गया। अब कृपा आज की है, जो अगर हमारी पेट की मर्यादा बचा दोगे तो भगवान का भगत करते रहेंगे, भजन तुम्हारे नाम का करते रहेंगे। हम जंगल से निकलते भी नहीं हैं कि राशन नहीं है तो आना पड़ा 20 किलोमीटर से दूर। कमर भी नहीं, ठंडी में वहाँ जो है तो परेशान हो जाते हैं। अब राशन है नहीं, इसलिए वहाँ से दूर से आना पड़ता है, जंगल से नहीं, जंगल में घुसे रहते हैं। महाराज स्वामी अगर ध्यान दे लिया है तो ठीक है महाराज स्वामी, नहीं तान के ठंडी में। अब ठंडी नहीं सही होती, कहाँ तक ठंडी सही। हमहू मन्नू का महाराज दान दाता, तो आप दया करिए। और बुखार भी रहता है ठंडी में, तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए जो है परेशान हम हर तरह से रहते हैं। जो आपकी मेहरबानी हो महाराज स्वामी दान दाता, तो आप दया करिए। भगवान तुम्हारी दया करे, परिवार की रक्षा करे भगवान सप्तान से। जी जी। पत्रकार साहब है राजेश कुमार शर्मा जी, जो दिल्ली रहते हैं। उन्होंने आपके सिलेंडर भरवाया है महाराज जी। जी जी। जय हो भगवान, उनको लाखों आशीर्वाद मिले। जी जी। हाँ महाराज, अपना तेल हो गया। जी जी। जी जी, हम फिर से बता दें, पत्रकार साहब है राजेश कुमार शर्मा जी, जो दिल्ली रहते हैं। उन्होंने महाराज जी की गैस ख़त्म हो गई थी तो गैस भिरवाई है। और ये जल भी नहीं रहा था ऊपर वाला चूल्हा, तो इसको चूल्हा भी रिपेयर करवाया हमने महाराज जी का। अच्छा जी। पहले धीमा जलता था ना, अब बहुत तेज जलेगा। ठीक का बदल दिया। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। यह देखिए। जी जी। यह है चमत्कार। वाह, ये बात। मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ, सब देवतन की आशीर्वाद हो रही है। चित्रकूट धाम से सब 36 कोट देवतन को आशीर्वाद प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से माता पिता की आशीर्वाद सबको प्राप्त होती है। ऋषि मुनियों की आशीर्वाद मिले, लाखों पे लाखों कोटान पे कोटान आशीर्वाद मिलती रहे। सुख जीवन रहे, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ता रहे। सत्संगत में आनंद लेते रहो। अपना काम कर लो सो काम, भज लो सो राम। ये सबके लिए है। हर हर महादेव शंभु। श्री गुरु रामानंद भगवान। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री गुरु रामानंद भगवान। हर हर महादेव जी। चमत्कारी बाबा, राधे बाबा, हरिदास बाबा,
वृंदावन सुदामा कुटी गुरु स्थान, जन्मभूमि मऊरानीपुर झांसी। चित्रकूट में बैठे हैं हनुमान बाग के किनारे, रजवाला बाईपास, कृष्णा कॉलोनी, नाला में झोपड़ी बनी है। सबको आशीर्वाद मिले, हमारा चारा ही काम है। पीपर तर तर ध्यान सो धरई, जाप जग पाकर तर करई, आम छाए कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा, बढ़तर कर हरि कथा प्रसंगा, आवे सुनय नेक विहंगा, परमात्मा के भजन में लगा रहना ही महान भाव है। जी जी। देश का भला तो अपना भला अपने आप हो जाता है। जैसे माता पिता की सेवा करोगे तो खाना पीना बच ही जाएगा। बाल गोपालों की सेवा करोगे, अपना परिवार की सेवा करोगे तो देश में कोई बात की कमी नहीं है। कर भला तो होगा भला। बड़े बड़े ऋषि मुनि भजन करके चले गए, वो भजन कर भी रहे हैं और आगे होगे वे भी काम भी करेंगे, भजन भी करेंगे, अध्ययन भी करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, योग्यता बनेंगे। हमारे देश का विकास होगा यही महान भाव को माता पिता की आशीर्वाद, संतों की आशीर्वाद, गुरुओं की आशीर्वाद। हरे हरे महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। महाराज जी, आपका चमत्कारी बाबा नाम कैसे पड़ा? चमत्कारी बाबा तो ऐसे नाम पड़ा ये चित्रकूट में, पहले नहीं था। हमारी बयानी गैया बछेव लेके एक बाबा भाग गया। रास्ते में हमारे चेला ने मना किया कि बाबा की है गैया, तुम नहीं ले जाओ। तो वो नहीं माना, तो वो चेला हमारे पास आया, बोले बाबा तुम्हारी गैया ब्याह पाई महा अयोध्या धाम, और बड़ी गुफा का बाबा ले गया। तो हम दौड़ के गए तो गैया हमें रास्ते में मिल गई। गैया हमारे आगे से जाए ना बछू के आगे, और वो ये बहुत दूर ला खड़ा है। मैंने इधर लिया तो ले आया, मैं छोड़ दे बछू, देख का क्या घंटा का लाते हैं। बोले 2 घंटा से हम परेशान हो, गैया जा ही नहीं रही। हमने देख चमत्कार बता तो छोड़ दे बछू। और मैंने बछू के ऐसा मूड पे हाथ फेरा और मैंने चलो अपने आश्रम पे। हम आगे फिर पीछे बछू फिर गैया। बोले यार बाबा चमत्कार हो गया। हाल का बछू तुम्हें कैसे पछिया गया? हमने अब यही तो हमारा जुक्ति जतन है। हम 10-12 साल रहा वहाँ गंगा बीच, गंगा में है मंदाकिनी शेर साबन। अब महाराज हम 4 पेड़े पा गए ऐसे, तो वो कम से कम 50-50 फुट ऊंचाई है उनकी। बड़ी भारी उनके पेड़े जबे हैं, तो हमने आस पास लगा के ऊपर ही मचाना बना दिया 12 फुट पे, और नशैनी लगा दिया वो तन्ना के लाने। अब महाराज 10-15 साल तो बने रहे। एक साल ऐसी नदी आई कि हमारे मचाना से पानी फेंकने लगा। उसी पे बक्सा रखा था, तो हमने मचाना पे पानी फेंकने लगा तो हम नहीं बचेंगे। कहाँ पर तो कैसी लकड़ी आ जाए, क्या और भी पानी आ जाए। तो हम तो होता है कि भगे आए, उतर के निकले आए, क्योंकि हम तैरना जानते हैं। तो हम उतरे अपने चिड़िया से जितना तक उतर सके होता है, अपने पानी से निकल आए। अब बक्सा जो है इतना पानी भर गया कि बक्सा के ऊपर भी 6 फुट पानी चलने लगा। तो बक्सा हम अयोध्या धाम की चिड़िया पे बैठे, और वहीं जो है एसपी आ गए, बड़े बड़े साहब आ गए। बोले बाबा तुम्हारा बस बक्सा गया। हमने बक्सा यहीं आएगा, ले वहाँ जहाँ बैठे थे वहीं बक्सा पहुँच गया, और कोई ना सामान भीजा ना कोई सामान बह गया। कहीं बड़ा चमत्कार हो गया। जय भगवान की कृपा है, जाको राखे साइयाँ। तो परमात्मा जिसको रखता है वो
नाना प्रकार से उसकी बचत हो जाती। और नहीं अगर उसको रखना है ये धराधर पे, धरती का वजन हो जाएगा। वो जमाने का 7 युग का पुण्य पाप उदय होता है, पता नहीं कौन सा पुण्य उदय हो जाएगा तो हमारा सुखमय जीवन हो जाएगा, कौन सा पाप उदय हो जाएगा तो हमारा जीवन दिक्कत में हो जाएगा। सुनो भरत बाबी प्रबल पुर कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ। एक तो चमत्कार जो ही है कि ना पढ़े ना लिखे, और रामायण हमें मोखात कंठा से, ना तो आदमी दिन भर पढ़ता है तो अभी नहीं आ रही। बताइए, बड़े बड़े पंडित फेल हो रहे, उनसे कहो रामायण बाँच ले, बोले हम नहीं जाना बाँच के, और बाँच ही ले तो मोखात कंठा से नहीं कह सका। और हमारे भगवान की ऐसी कृपा हो गई चमत्कार कि श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरित मानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक। वर्णानां संज्ञानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे विनायको। इस प्रकार से भगवान का ध्यान जो धरे, कर्म कर्तव्य करे, ये नहीं सोचो कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें मजूरी मिल जाए, हमारा भला हो जाए। अरे कर्म तो करो। जो बड़े बड़े माता पिता भी सबके हैं, छोटे बड़े भी बड़े बड़े धनाढ्य हैं, वे भी जो है उन्होंने कर्म कर्तव्य किया तब पाया। हम लोग भी अगर कर्म कर्तव्य करेंगे तो सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। और जिनका नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाई। करतल होई पदारथ चारी, तेसी राम कहो कामारी। जैसे बड़ा भारी चमत्कार हमारे देश का मोदी योगी ने कर दिया। 500 साल मंदिर मस्जिद का झगड़ा, राम जन्मभूमि अयोध्या, जिते हम बालापन से खिचड़ी खाते रहे, वहीं कीर्तन कहते रहे। महाराज जी, वासना से मुक्ति का उपाय बताइए। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि वासना से कैसे मुक्ति मिले। हाँ, तो वासना से तुम्हारा ढांचा फैल है। जब ढांचा फैल होता है तो मन फैल होता है। ड्राइवर फैल होगा तो ब्रेक फैल होगा। भाई ड्राइवर के हाथ में है ना हैंडल और ब्रेक। अब तुम ढीला ब्रेक करोगे तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। अनुशासन ही देश का बनाता है। इतना बड़ा हाथी के लिए हाथ भर का अंकुश 1 मिनट में हाथी को बैठा देगा, वहीं का वहीं 1 इंची नहीं चल सकता है। इसी प्रकार से मन हमारा हाथी है। इसको राम नाम रूपी अंकुश, माता पिता की आज्ञा के अनुकूल, गुरु की आज्ञा के अनुकूल। मन तो ठीक है, या भूत नहीं आगे बढ़ सकत, शैतान आगे नहीं बढ़ सकत, पिचास आगे नहीं बढ़ सकत। अगर मंत्र जंत्र संयम नियम संसार में ना होते तो ये संसार फैल नहीं हो जाता। इसमें सब है, अच्छाई है, बुराई है, जी जी, भलाई भी है जी, कर्म कर्तव्य है। जो ना डटे उसको डांटा जाता है। जी जी। रावण अपने आप से थोड़ी डरता था, जब राम ने उसको डांटा तब डटा। हनुमान का भगा दिया, अंगद का भगा दिया, मंदोदरी का भगा दिया, विभीषण का भगा दिया। उन्हें मानी है किसी की? मूर्ख है जाए न चेत गुरु जो बिना बिरंज संफरई न फूले बेत, जद्दब बारिश बरसे सुधा। मुर्दा के लिए तुम इमरत भी बरसाते रहो, फेंकते रहो तो जिंदा हो सका? कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से बड़े बड़े ही संसार में हो गए। मन की वासनाएं एक तो ख़त्म होती नहीं, और ख़त्म होने का उपाय भी है, क्योंकि हर रोग की दवा है। कोई रोग पैदा नहीं दुनिया में कि जिसकी दवा ना हो। तो मन की भी दवा है। जब हम शराबबान के पास बैठेंगे तो शराब पीने का मन हो ही जाएगा, और नहीं होगा तो खुशबू आएगा, नहीं होगा दुर्गंध आएगी। जैसा संगत वैसा रंगत।
मन फैलवानों के संगे वासनाओं के संगे जाओ ना, बैठो ना। जब हम मिठाई देखें नहीं तो मन खावे का नहीं होगा। और हमें लगी भूख, हम खाए की रोटी खा नहीं रहे, वो बाजार में घूम रहे तो बाजार में तो नाना प्रकार का छौंक लग रहा है। दाल का भी सोच है, सब्जी का भी छौंक लग रहा, मांस मदरा का भी छौंक लग रहा। इस कारण से जिसकी आत्माएं गंदी वासनाओं में भटकती हैं वो कभी नहीं कह सकता है, कोई उपाय नहीं है। का माता पिता करे, का गुरु करे, गुरु बनाए से हो कहो करो। जब हमारी इंद्रियाएं फैल हैं तो गुरु वह बदनाम होंगे खामोखा। हमने आज तक चेला नहीं बनाया 75 साल की वैराग्य से। 75 साल हो गई हमें बाबा बने, हमने अभी तक चेला नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? आए बहुत हैं कि तुम्हें मांस मदरा खाने हैं और तुम्हें ब्रह्मचारी रहना नहीं है, और चोरी डकैती भड़ियाई बदमाशी उल्टी सीधी तौलें तुम्हारे काम स्थल है ही नहीं। तुम्हें चेला बना के क्या करें? चेला बनाए किसको? जिसके पास में खोजे से भी बुराइयां ना मिलें, खोजने से भी बुराइयां ना मिले वो उसको चेला बनाते हैं। अब तुम जो उसको कहो कि नाना प्रकार के तो नशा कर रहे, और बाबा क्या करे? इसे कहते भैया वह गुरु खोजो, वह बाबा खोजो, यहाँ तो सत्य का बाजार है, सत्य बोलो और चाहे जहाँ डोलो। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। आत्मा व परमात्मा ही सत्य है, और बाकी तो आना जाना मिटना लगा है। जैसे हवा ही आत्मा है, जब हवा भी रहे तो जिंदा है, बाहर तो जिंदा है। जो भग जाए बाहर की अभी तय की तो हम जिंदा माने नहीं जाए। यानी खून बन हो रहा है, यहाँ तताई बनी है, सब बन हो रहा है, लेकिन हवा निकल गई तो अब दूसरा हवा पंप नहीं है। अस्पताल ले जा 2-4 हज़ार रुपया ले लेगा, घंटा खांड का इंजेक्शन बैठ देगा, थाम देगा, लेकिन वो निकल नहीं सकता। जो मर चुकता है उसको निगाहने चलने में बड़ी दिक्कत है, और जो मरने वाला है वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि बोली बंद हो जाती। सत्य तम रज इसी का नगाड़ा है। जी महाराज जी। और उपाय है काया पलटन। ऐसे ऐसे साधु हैं कि मरने का टाइम नहीं, मरने वाले हैं, लेकिन अगर वे अपनी योग शक्ति पे बैठ जाएं, कोई देख ना पाए कहाँ बाबा बैठा है, ना पता लग पाए, 8-10 घंटे का चुप हो जाए, कहीं ना कहीं जाकर लुप्त हो जाए गुफाओं में, तो फिर जो है 8 दिन के लिए संयम करेगा, फिर वो 8 साल नहीं मर रहा। बोले क्यों नहीं मरा? बोले इससे नहीं मरा कि वहाँ भगवान की यहाँ वो माई की कमी थोड़ी है, जीव की कमी थोड़ी है। कमी थी आपके जाने की, लेकिन आपने अपनी दुकान ढंग से संभाल लिया, इसे लुट नहीं पाई। लुटने वाली थी लेकिन तुमने संभाल ली, कच्छप की तरह हाथ गोले संभाल लाई। जब कच्छप का मरने का टाइम आ जाता है तो कच्छप 5 अंदर कर दे, 4 पाँव अंदर कर दे, मूड अंदर कर दे, फिर उसकी उम्र आगे बढ़ गई, अब वो मन नहीं रहो। इसी प्रकार से योग शक्ति परा पश्यंती मध्यमा बैखरी इंगला पिंगला सुषुम्ना, जब अपनी संयम नियम से 10 इंद्रियां संभालोगे तो मौत भी तना आगे घंटे लग जाते। काम लगो जाते नहीं, काम लग जात हमारा। कितना भूसा खा जाती है गैया महाराज जी? 5 किलो।
अच्छा 5 किलो में हो जाए दोनों, 5 किलो सवेरे 5 किलो शाम के, अच्छा। भाई 10 किलो भूसा और 5 किलो राशन। 5 किलो राशन? हाँ। गेहूं चावल खिलाते हैं क्या? नहीं ना गेहूँ ना चावल, वो तो अलग आउट ना, पशु घाय, अच्छा। पशु घाय खिलाते हैं। और सोयाबीन की बहुत नहीं इतनी बड़ी? हाँ, गांठ होती है एक एक 4-4 आंगुर की, जी जी तना पानी में भुजा दो जी जी। और उसकी सानी बना दो। ऐसे हम अगर ऐसी दवाई हम डॉक्टर से लेने लगे तो हम तो डॉक्टर की तरफ पे हैं रोज, 100% दवाई तो हम ही जानत। जब आप आना तो हम तो हमारे जरा सा कछु पिड़ा, चलो हमें अस्पताल ले चलो, तो हम वही में लटके रहें। और हम महीना नो सालन तो अस्पताल नहीं जाते, सालन गोली नहीं खाते, न इंजेक्शन लगवाओ। हमारी दवाई रोज चला था, हम बात दवाई खाद के डॉक्टर के पास के ढूंढे ना मिले, हम गऊ का पेशाब पिए और पानी में घोल के गोबर पी जाए छान के, भगो 6 महीना का बुखार। अच्छा। क्या बताएं, किसी से आप पूछो गौमूत्र में इतनी ताकत है, गौमूत्र में इतनी ताकत है कि 17 रोग है देख। अच्छा। और का ऋषि मुनियों की यही तो दवाई है। महाराज जी, रावण इतना ज्ञानवान था, फिर भी उसने किसी का कहना नहीं माना। लोग कहते हैं रावण बहुत ज्ञानी था। आखिर कहना इससे नहीं माना, मान जाता, कहना इससे नहीं माना कि वो पहले तय कर लिया था उसने, महाराज पहले तय कर लिया था। कैसा तय कर लिया था? जैसा राजा जनक ने तय कर लिया था कि जानकी जो कि हम शादी कर रहे, लेकिन तुम लोग कोई धनुष नहीं उठाना, कान खोल के सुन लो। धनुष उठाएंगे भगवान राम, तुम धनुष नहीं उठाना। हाँ। इसी प्रकार से रावण ने भी तय कर लिया था कि तुम लोग कोई समझाते रहना, हमारा कर्तव्य है समझाते रहना, लेकिन हम नहीं मानेंगे। क्या कहीं ने तय कर लिया था, क्या कहीं ने तय कर लिया था पंचायत में जी जी कि तुम हमें समझाते रहना, पर हम नहीं मानेंगे। क्या कहीं का मानी, वनवास होना पड़ा। फिर मंथरा ने कहा कि सुनो भैया, हम भी जो है, जो हमें करना है वो हम करेंगे, तुम हमें परेशान नहीं करना। तो मंथरा ने जो कहा वो मानी गई। अब आइए विभीषण ने कहा कि हमें जो करने वो हम ही करेंगे, तुम कोई हमें नहीं अकल बताना। जी जी। तो वो राम भगत में निकल गए, जो शैतानगिरी में निकल गया। जी जी। लो भैया, बस खाली इसी में कमी है। जी जी। और कौ में कमी नहीं, ये जो है यही में खराबी आ गई, बस अब देख लिया। जी जी। इस कारण से वो रावण को, और फिर वो एक जुग का थोड़ी है, रावण जो है कई जुग का है। रावण माने जो जीव, अब वो मैं अच्छाई नहीं कर पाई तो बुराई करेगा, बस इतना है ज्ञान, बस हो गया। लड़का तो वही है, हमारे भाव के तुम्हारे भाव काऊ के पैदा भाव में कोई खराबी नहीं। अब चरित्र खराब करोगे तो उसका नाम लिखा जाएगा। बस रावण खराब थोड़ी था।
उन्हें अपना पाठ ले रखा था, उसने खराबी का पाठ ले रखा है। ब्राह्मण था, कोई नीची जात थोड़ी था, पक्का ब्राह्मण भी था। हम कैसे कह दें कि खराब था? बताओ, वो हमारे कैसे हो काया हो, हम कहते हैं खराब है तो हमारे मान रहे भी। पंडित ही लोग जाना पंडितन की बुराई को कहे, अच्छो कहें चाहे बुराई कहें। बोलो, चाहे माए बसो भंगी मेहता हो, माए के भगा दें। और वो पंडित है, तुम कैसे गंगा जी लो चले जाओ, लंदन चले जाओ, पंडित की बुराई नहीं करो, और करोगे तो बेजुट के मार डालेंगे। फिर तुम क्या कर रहे? और उनने अपना मिसला रख रहा हो कि हम ही पूजेंगे, तुम नहीं पूज पाओगे। भाई कोनो जात पूजाई हो तो बताओ लो। इतने बड़े बड़े पटियाल हैं, इतने बड़े बड़े कुलमी हैं, इतने बड़े सात जात है तो नहीं पूज रही। अभी पंडित कहते हम ही पूजेंगे, हम ही गीता रामायण बाँचेंगे, हम ही पूजा करेंगे, हैं? जी जी। अबे तुम पूजा कहने लगो तो भी भगा देंगे संगठन से। जी जी। और पंडित पूजा कर रहा हो तो कोई नहीं भगा रहा हो। जी जी। बस अब ऐसे समझ लो, को कहे को बुराई ले। इसे रावण बनने पर भी उगा नहीं हटाया गया। यहाँ की पद्धति जाति पाति की है, और परमात्मा के यहाँ कोई जाति पाति नहीं है। उसे तो सब जीव बराबर है, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और जो जाति पाति में पड़ा है वो ब्रह्म ज्ञान तो है, लेकिन मैं उसको दिक्कत है, वह दिक्कत है क्योंकि वो अब जो है जाल में फंसा है, जाल में फंसा है। और जो जाल में फंस जाता है तो वह निकलने में दिक्कत है। और ब्रह्म ज्ञान हो जाए जिसको, फिर वो घर में नहीं रह रहा। महाराज, ब्रह्म ज्ञान जिसको हो जाए फिर वो घर में नहीं रह रहा, क्यों ब्रह्म ज्ञान वाला रह नहीं पाएगा ना। ये पद्धति है। घर में वो रह सकता है जो 24 घंटा काम करे और 24 घंटा घर गैसी देखे, वो रह सका।